तो हेलो गाइस, हम तुम्हारे तो गाइस अभी हम ट्यूशन जाएंगे। अभी हम जाएंगे कालिका मंदिर, फिर हम ट्यूशन जाएंगे। तब मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो बना के दिखाऊंगा। और मेरा भाई भी कुछ बोलना चाहता है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बोलना फिर। हाँ, मैं बोलना प्लीज प्लीज ना, बस। हेलो गाइस, क्या आप सभी लोग रोज आप मेरे व्लॉग देखते हैं, आज मेरी बहन के व्लॉग देखो। और आज कालिका मंदिर में आज मैं आप लोग को कुछ तो दिखाऊंगा, अच्छी वाली चीजें। ओके, बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप कि सभी लोग ठीक होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए फिर नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। तो अभी हमारी तैयारी हो रही है एक चक्कर कालिका मंदिर जाने की, क्योंकि हमारे मंदिर में ना काफ़ी टाइम से भागवत हो रही है और हम लोग इस बीच नहीं जा पाए। तो आज चलते हैं, मैया के दर्शन भी करके आते हैं और वहाँ ना कुछ दान वगैरह भी करना है, तो उसको भी करके आते हैं। तो मैं जा रही हूँ, साथ में हस्बैंड जी जा रहे हैं और साथ में बच्चे चल रहे हैं। तो चलते हैं और आप सभी लोग को भी मैया के दर्शन कराते हैं। हाँ, चलिए जी, मंदिर में हम लोगों ने भी दर्शन कर लिए हैं। साथ ही हम लोग को घर के लिए प्रसादी भी मिल चुकी है। अब हम लोग भी चल देते हैं घर को। और मंदिर में आके ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। दिन के 1 बजे से ना यहाँ पे भागवत शुरू हो जाता है और शाम के 5 बजे तक यहाँ आरती हो जाती है। तो आज हम लोग भी आएंगे यहाँ पे। बाकी जितने भी लोगों ने धान बोए हुए हैं ना, तो सभी लोग ना अब धान काटने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो हम लोग आए थे मंदिर की तरफ को और यहाँ पे भी ना धान काट के ना बढ़िया करके पराल के थुपड़े लगा रखे हैं, जो कि बाद में ना जानवरों के काम आएंगे। तो अब हम लोग भी चलते हैं घर को। चलो चलो भाई, सभी लोगों को प्रसादी देते हैं और चलते हैं अंदर। चलिए भाई, सभी लोग को प्रसादी भी दे दी है। अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं रोटी। और रोटी के साथ खाते हैं आलू मूली का पुरपुड़िया, जो कि आज मॉर्निंग के टाइम पे मैंने नाश्ते में बनाया था। तो सच में ना आलू मूली का पुरपुड़िया ना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले ये जो प्रसादी लेके आए हैं ना, इसको थोड़ा मंदिर में भी चढ़ा देते हैं। हम लोग का नाश्ता वगैरह भी हो चुका है। नाश्ता करने के बाद सभी ड्यूटी वाले ड्यूटी भी चले गए हैं और जो घर में रहने वाले हैं वो घर ही में ही हैं। बाकी मौसम ना आज सुबह से ख़राब हो रहा है और ठंडी ठंडी ना हवा चल रही है, लेकिन हम लोग को तो फिर भी ठंडा जैसा लग रहा है। और वहाँ पे पोखर में ना मस्त करके बतख ना नहाने में लगे हुए हैं, तो उनको बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा है। और हमारे बच्चे भी एक एक करके ट्यूशन पढ़ के घर आने लग गए हैं। एक बच्चा हमारा ट्यूशन पढ़ के घर आ गया। क्या बात, आज मूड ऑफ जैसा लग रहा है? भूख लग रही है तो खाना खा ले। क्या खाया? कॉफी और नमकीन। बाप रे, मम्मी नहीं है इसकी घर में, तो इसने दादी की जान खाई होगी। तो दादी से जो बोला होगा वो बनवा दिया। मम्मी को लेके आई थी कॉफी। अच्छा, कल हमारे घर में भी ना कुछ सामान उतरा हुआ है और इस सामान के अंदर क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। बाकी ये सामान है 5 कुंटल। तो कुछ सामान हमने यहाँ पे रखा हुआ है और इसी का एक पोटला हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है और इसी में से ना हम लोगों ने खोल के गाय बच्चों को खिला रहे हैं आजकल। तो देखिए, ये है घास, जो कि आजकल ग्रामीण एरिया में मिल रहा है जानवरों के लिए चारा। तो इसको ना हल्का सा भूसे में मिला के, या आप वैसे भी कोरा भी दे सकते हो। तो इसमें ना मक्का के बीज भी हैं और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी जड़ी बूटियाँ टाइप की हैं। तो ग्रामीण एरिया में ये मिल रहा है। तो हम लोगों ने भी यही संपर्क किया था अपने नज़दीकी, और वहाँ से हम लोग को भी मिल गया था। तो हम लोगों ने 5 कुंटल मंगाया है। अब धीरे धीरे हम लोग भी अपने गाय बच्चों को खिला रहे हैं। तो ये चीज़ होगी कि चरी वगैरह काटने की टेंशन नहीं है, हल्का सा भूसे में मिला के भी आप इसको दे सकते हो। तो गाय बच्चा ना बढ़िया करके खा लेंगे। दिन का समय हो गया है और यहाँ पे खाना भी रेडी हो चुका है। और खाने में बनाई है आज मैंने खिचड़ी। खिचड़ी देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। बाकी खिचड़ी ना बच्चों के लिए बनाई है मैंने, और नीचे बनी है झोली भात। तो
बच्चे ना झोली भात खाना पसंद नहीं करते थे, उनके चक्कर में खिचड़ी बनाई और मैं अपने लिए नीचे से झोली भात लेके आती हूँ। बाकी इसमें से खिचड़ी मैंने मम्मी को भी देनी है। तो यार 2-2 किचन होने से ना सासू माँ को भी कई फायदे हो रहे हैं। ऊपर कुछ अलग बन रहा है तो मम्मी को टेस्ट करा ही रहे, नीचे कुछ बन रहा है तो मम्मी वो टेस्ट कर ही रही है, तो मम्मी के भी बड़े फायदे हो रहे हैं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म खिचड़ी बन के तैयार हो चुकी है और खिचड़ी है इसकी फेवरेट। हाँ मत बोल, ये गुस्सा आ रहा है ना, क्योंकि इसने खाई है मार। और मार इसलिए खाई है क्योंकि यार बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो यार डांटना तो पड़ता ही है ना। मेरे मुंह में ना इंक चले गई थी, इंक। अच्छा, ये देख लो। कैसे गई? ब्लू कैसे गई? मैं ऐसा कर रहा था। हाँ। सीधा अंदर घुस गई और सीधा भाग के गया। मैं ऐसे अपना मुंह से कुल्ला खा रहा था, ये आ गई, ये भी ऐसे करने लगी। वाह! नहीं वो तो छोड़, तो इंक मैंने थोड़ा डाली तेरे मुंह में, मैंने डाली, तूने खुद करी ना शैतानी। हाँ। तो गलती भी करो, ऊपर से मम्मी लोगों को तड़ी भी दिखाओ। बच्चों को लगा दिया है, मम्मी लोग को नीचे दे आती हूँ और उसके बाद अपने लिए झोली भात लेके आती हूँ नीचे से। तो चलते हैं नीचे। मम्मी को मैं खिचड़ी दे आई और बच्चों के लिए मैं ले आई हूँ थोड़ी सी झोली भात, अगर खाएंगे तो। उसके बाद मैं भी अपना खाना लेके नीचे ही चलती हूँ, फिर नीचे जाके आराम से बैठ के खाते हैं। चलिए भाई, हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और अभी मेरी तैयारी हो रही है भागवत में जाने की। बाकी कॉलोनी की सभी महिलाएं चली गई हैं तो मैं ही बची हूँ। तो पापा ना मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे, फिर वहाँ मैं भी शामिल हो जाऊँगी। बड़ी हो जमा खर्च कथा समाप्त हो गई थी और हम लोग भी घर आ गए हैं। और यहाँ पे 2 सासवारियाँ ना वृक्षारोपण करने में लगे हुए हैं, प्राणवायु। और वो वृक्षारोपण किस चीज़ का हो रहा? पेड़ों का, नींबू का पेड़ हो गया, बैगन का पेड़, कटहल का पेड़ हो गया, बैगन ये हो गया। तो दोनों सासवारियों ने यहाँ पे वृक्षारोपण कर रखा है। हमारी आगे वाली क्यारी में ना दगड़ियों एक हो रहा है धतूरे का पेड़ और इसमें ना फूल भी निकल रखा है धतूरे का और साथ में ना धतूरा भी निकल रखा है, ये यानी कि धतूरे का फल। अभी रात के 9:30 हो गए हैं और मंदिर से आने के बाद हमारा घर का काम वगैरह हो गया था। तो खाना पीना खाने के बाद ना अब हम लोग भी रूम पे आ गए हैं। बाकी आज ना भागवत में जाके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और एक चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, तो उसके बारे में ना मैं अपने पति से पूछती हूँ। सासू माँ लोगों से तो मैंने पूछ लिया था, तो उन लोगों को भी इसके बारे में नहीं पता था। अब ज़रा होशियार लोगों से भी पूछ लिया जाए इसके बारे में। जब भागवत या जैसे पूजा पाठ होती है या भागवत होता है या कहीं पर कथा वथा होती है, तो जब हम लोग सुनते हैं तो हमें नींद क्यों आती है? क्योंकि तुम खाली वहाँ दिखावे के लिए जाते हो, मन से नहीं जाते हो कि मन से कुछ सीखना है, समझना है, इसके लिए नहीं जाते हो। अच्छा। तुम केवल दिखावे के लिए जाते हो कि वो गया तो मैं भी जाऊंगी। अच्छा। घर वाले क्या कहेंगे। अच्छा। तो इस वजह से तुम लोग जाते हो केवल दिखावे से। अगर मन से जाते तो तुम्हें नींद कभी नहीं आती। अच्छा, ये बात है। मेरे हिसाब से तो यही है। गलत जवाब। तो इनका जवाब ना वैसे सही था। इनका जवाब था जो जिस जगह जाता है, जो जिस पूजा में बैठता है, उसको वहाँ श्रद्धा भाव से बैठना चाहिए। अगर वो श्रद्धा भाव से बैठेगा तो उसको वैसे भी नींद नहीं आएगी। अगर वो सोचेगा कि यार जाना है या वो गया है मैं भी जाऊँ, तो इस अगर हिसाब से जाएगा तो उसको नींद की झपकी तो आएगी आएगी। लेकिन इसका जो मेन अर्थ है ना, वो अर्थ ये नहीं है दगड़ियों, वो अर्थ मैं बताती हूँ। जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को मारा, ठीक है, तो उनकी पत्नी ने बोला कि मैं इसका बदला लूंगी। अच्छा। राम जी से बोला मैं इसका बदला लूंगी। तो राम जी ने बोला कि तुम इसका बदला कैसे लोगी? तो कुंभकर्ण की जो पत्नी थी उन्होंने बोला कि जब आपका नाम जपा जाएगा या जब कभी कोई कथा होगी, जहाँ जहाँ पे आपका नाम लिया जाएगा वहाँ पे जो आपके लोग श्रद्धालु बैठेंगे, जो आपके बारे में सुनेंगे, जो आपके भजन सुनेंगे, जो आपकी कथा सुनेंगे, मैं उनके जाके मस्तिष्क में बैठ जाऊंगी। अच्छा। और मस्तिष्क में बैठने के बाद उन श्रद्धालुओं का मन लगेगा ही नहीं उस कथा में। तो उसके बाद राम जी ने बोला कि अगर तुम ऐसा करोगी तो क्या मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? तो कुंभकर्ण की जो पत्नी थी उन्होंने बोला कि आप ऐसा क्या करोगे? मैं तो उनके मस्तिष्क में बैठ जाऊंगी और उनका मन विचलित कर दूंगी और ऐसा कर दूंगी कि उनको नींद आएगी और नींद की झपकियाँ आएंगी और हाँ हाँ ऐसे होगा। तो राम जी ने बोला जब तुम उनके मस्तिष्क में बैठोगी या उनको नींद आएगी
तब मैं जब कथा चलेगी तो मैं कथा के बीच बीच में तालियों की गड़गड़ाहट करूँगा, अच्छा, भजन करूँगा, कीर्तन करूँगा, ऐसा माहौल बना दूंगा कि श्रद्धालुओं को नींद नहीं आएगी। ये बोला था राम जी ने। तो राम जी ने बोला तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा, लेकिन जो मेरे प्रति श्रद्धा है लोगों की वो कम नहीं होगी। तो लास्ट में कुंभकर्ण की पत्नी ने भी राम जी से माफ़ी मांगी और उन्होंने बोला कि आप ही हो जो हो, जगत के जो भी पालन करता हो आप ही हो। तो मैं ये भूल गई थी, मैं अपने पति के उसमें मतलब निधन में इतना वो हो गई थी, शोक में डूब गई थी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे कैसे बदला लूँ। तो राम जी ने बहुत प्यार से समझाया। तो यही चीज़ हमें व्यास जी ने समझाई, जो हमें इतने अच्छे से रट गई है ना, मुझे बहुत अच्छे से रट गई है और बहुत चीज़ें सीखी। और ये भी सीखा कि अच्छे लोगों से संगति करनी चाहिए, दोस्ती करो तो अच्छे लोगों से करो। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मतलब अच्छे लोगों से दोस्ती करो तो अच्छा विचार आएगा दिमाग में, बुरों की संगति करोगे तो बुरा विचार आएगा दिमाग में। हाँ, तुम्हारी अच्छाई भी गंदी हो जाएगी। वो तो है। तो दोस्ती के ऊपर ना एक कहानी व्यास जी ने हमें भी सुनाई थी और वो कहानी ना मैं अपने बच्चों को भी सुनाती हूँ और आप लोगों को भी सुनाती हूँ, ठीक है। एक भंवरा था और एक गोबरी कीड़ था, मतलब जो गोबर ओबर में रहता है ना, गोबरी कीड़ बोलते हैं हम जिसको, वो था। तो उन दोनों की मित्रता बहुत ज़्यादा घनिष्ठ थी, इतनी अच्छी मित्रता थी कि गोबरी कीड़ ने एक दिन बोला भंवरे से कि तुम दोस्त मेरे कभी घर आना। तो भंवरा मंडराते मंडराते गोबरी कीड़ के घर चला गया। जब वो गोबरी कीड़ के घर गया तो उसका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो गया और वो वहाँ 2 मिनट भी नहीं टिक पाया। क्यों? गंदगी को देख के। सही बात। तो गोबरी कीड़ जो होता है वो गंदगी में रहता है, गोबर में रहता है, गंदगी में रहता है। तो वो बेचारा भंवरा वहाँ 2 मिनट भी नहीं टिक पाया। उसके बाद लेकिन उनकी मित्रता नहीं टूटी। उसके बाद भंवरे ने गोबरी कीड़ से बोला कि तू मेरे घर आना। तो जब गोबरी कीड़ भंवरे के घर गया तो भंवरा उसको कमल के फूल में ले गया, मतलब तालाब में कमल के फूल में उसको ले गया और वहाँ ले गया तो गोबरी कीड़ जो था वो कमल के फूल में बैठ गया और कमल के फूल की जो खुशबू थी उससे उसको नींद आने लग गई। तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो गया। उसके बाद शाम के समय पे कमल का फूल वो हो जाता है, वरना बंद हो जाता है। तो कमल का फूल जो था वो बंद हो गया था और गोबरी कीड़ इतनी नींद में इतना खो गया था कि वो उसके अंदर ही रह गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर वहाँ एक माली आया। माली ने वो कमल का फूल उठाया, कमल का फूल तोड़ा, उसके बाद वो उसने अपने घर में मंदिर में रख दिया। तो गोबरी कीड़ को भी पता नहीं चला। गोबरी कीड़ ने जब आँख खोली तो उसने पाया कि मैं मंदिर में बैठा हूँ। मंदिर में बैठने के बाद जब वहाँ से पूजा पाठ करने के बाद जब हम फूल को सब नदी में विसर्जित करते हैं तो उसको फूल सब लेके वो माली वहाँ गया, नदी में नहीं, हरिद्वार गया। सारे फूल को लेके वहाँ विसर्जित करने गया। तो उस टाइम पे जब वो उस फूल को विसर्जित कर रहे थे तब वो कमल के फूल में से वो गोबरी कीड़ निकला बाहर और उसने अपने मित्र को आवाज़ लगाई और अपने मित्र से कहा कि मित्र, आज तुमने मुझे वाकई में मेरी दोस्ती को मतलब एक नई मिसाल दी है और तुम्हारी वजह से मैं मंदिर में भी बैठा, साथ में मुझे आज इतना अच्छा सौभाग्य मिला कि मैं नदी में विसर्जित हो रहा हूँ और नदी में विसर्जित होने के बाद मैं बैकुंठ सिधार जाऊंगा। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा अच्छे लोगों से संगति करनी चाहिए। समझे? तो दोस्तों लोग करने ही नहीं देते। अच्छे लोगों से संगति करो ना। वो भी अच्छा है जो इससे मैं दोस्ती करता हूँ। अच्छा, तो आप लोग को भी अगर ये बातें पसंद आई होंगी तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना चैनल को। तो इसी के साथ वीडियो को भी एंड कर देते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।